क्या होता अगर लूफी स्ट्रॉ हैट्स को रिक्रूट करने के बजाय वर्स्ट जनरेशन को अपने पायरेट क्रू में शामिल करता। अब आप खुद ही इमेजिन करो, लूफी का राइट हैंड मैन होता लॉ एंड लेफ्ट हैंड मैन होता किड, और ये जो नया मॉन्स्टर ट्रियो है वो ओजी मॉन्स्टर ट्रियो से तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हम ना रैंडमली ही वर्स्ट जनरेशन के बंदे उठाकर अपने क्रू में नहीं डालने वाले, बल्कि हम ना पुरानी वीडियोस की तरह हर रोल के लिए उन्हीं बंदों को लेंगे जो उस रोल के लिए सूटेबल होंगे। एंड इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ ग्राउंड रूल्स भी रखे हैं। पहला रूल तो यह है कि हम एक ही क्रू के दो बंदे अपने क्रू में शामिल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हम लॉ एंड बेप्पो दोनों को ही अपने क्रू में ऐड नहीं कर सकते। हमारे क्रू के साथ कुछ ज्यादा नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए हम एक बंदा जरूर ले ही लेंगे जो वर्स्ट जनरेशन का नहीं है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लास्ट कैरेक्टर को चूज करने के लिए एक चक्का चलाने वाले हैं जिसमें मेन कैरेक्टर्स के नाम होंगे। एंड जिस भी कैरेक्टर पर सुई रुकेगी वो कैरेक्टर हम अपने क्रू में भर्ती कर लेंगे। एंड लास्ट वाला सीन तो गैम्बल ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी भी जर्नी की शुरुआत बिना शिप के तो हो नहीं सकती, एंड जो पूरे वर्स्ट जनरेशन में सबसे बेस्ट शिप है वो ऑब्वियसली है 1000 सनी। स्टार्टिंग में ही हम ना क्रू के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल की बात कर लेते हैं, जो कि है राइट हैंड मैन। देखो, राइट हैंड मैन या फिर आप वाइस कैप्टन ही बोल लो, ये ना क्रू का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। जब कैप्टन क्रू में मौजूद नहीं होता या फिर रास्ते से भटकने लगता है तो उसे रास्ते में लाने का रोल वाइस कैप्टन का ही होता है। उस टाइम कैप्टन को समझाना, क्रू को संभालना, ये सब रोल एक वाइस कैप्टन के होते हैं। एग्जाम्पल देखे तो जोरो ये चीज पहले ही कर चुका है एंड अपने राइट हैंड मैन का रोल अच्छे से निभा चुका है। लेकिन इस वर्स्ट जनरेशन में हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि जोरो से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर तो है ही, लेकिन समझदार भी है। एंड इवन ये बंदा हमारे कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि है मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड। देखो, ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल तो है ही साथ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसी के साथ में वो ना एक परफेक्ट रिटर्न कैरेक्टर भी है पूरे वन पीस वर्ल्ड में, क्योंकि यार उससे ज्यादा रियलिस्ट पायरेट अभी तक कोई आया ही नहीं पूरे वन पीस वर्ल्ड में। पहले तो उसने अपने ही क्रू में टार्च को मार दिया एक डेवल फ्रूट के लिए, फिर उसने आगे जाकर अपने ही फॉर्मर क्रूमेट एस को मरीन्स के हवाले कर दिया ताकि उसे 7 वॉलर्स ऑफ द सी की पोजीशन मिल जाए। फिर बाद में उसने अपने फॉर्मर कैप्टन को भी मार दिया था ताकि वो उसका डेविल फ्रूट चुरा सके। इन्हीं सब हरकतों की वजह से हमें ब्लैक बियर्ड एज अ पायरेट बहुत फाड़ लगता है। अब अगर टीच लूफी का क्रू ज्वाइन करेगा तो ये दोनों पूरे वन पीस वर्ल्ड के अनबीटेबल डुओ बन जाएंगे। करंटली टीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है, एंड आप खुद ही इमेजिन करो, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही योंको लेवल है। ब्लैक बियर्ड के पास ना सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो ना डेकेड से वर्ल्ड गवर्नमेंट, वॉइड सेंचुरी एंड डेविल फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहा है। तो उसके पास ना बहुत ज्यादा ही ज्ञान है जो कि क्रू को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ब्लैक बियर्ड कलाकार तो है ही, वो किसी का भी डेविल फ्रूट चुरा लेता है। अब ये चीज तो रिवील हुई नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही तगड़ा प्लस पॉइंट है हमारे क्रू के लिए। ब्लैक बियर्ड के पास जो डेविल फ्रूट है यामी यामी नोमी एंड गुरा गुरा नोमी, वो दोनों ही बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हैं, जो कि हमारे लूफी की भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे बैटल्स के दौरान। सेकंड जो बंदा है जो हम अपने क्रू में ऐड कर रहे हैं वो है एक आर्कोलॉजिस्ट। एंड फुल फ्लेज आर्कोलॉजिस्ट की बात करें तो पूरे फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। लेकिन अब ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी बताता हूँ। आपको थर्ड आई ट्राइब तो याद ही होगी, जो कि पुडिंग की ट्राइब थी। ये ना एक ऐसी मिस्टीरियस रेस थी जो कि अपनी तीसरी आंख की वजह से पोनिग्लिफ पढ़ सकती थी। एंड इसी चीज की वजह से ब्लैक बियर्ड ने पुडिंग का अपहरण किया था। देखो, पुडिंग और फर्स्ट जनरेशन का कोई आपस में कनेक्शन तो है नहीं, ये चीज बस आपके समझने के लिए ही थी। एंड मेन बात यहाँ पर आती है किलर की। हमने ना मोस्ट ऑफ द टाइम किलर को मास्क में देखा है जिसमें उसका पूरा चेहरा कवर रहता है, एंड बाद में हमें किलर का चेहरा भी दिखता है जिसमें हमें बस उसकी आंखें और मुंह दिखा था। बट स्टिल फिर भी किलर का माथा बैंड जिससे पूरा कवर था। और थ्योरीज के हिसाब से तो यही है कि किलर भी पुडिंग की तरह वन नाइट ट्राइब का एक मेंबर है, इसीलिए वो अपना चेहरा हमेशा मास्क से कवर रखता है। क्योंकि यार किड पायरेट्स के पास भी बहुत सारे पोनीग्लिफ थे जो कि उन्होंने शैंक से हारने के बाद उसको दे दिए थे। एंड पोनीग्लिफ रखना बिना आर्कियोलॉजिस्ट के तो कोई सीन नहीं बनाता, एंड बिना आर्कियोलॉजिस्ट के भला किड्स पायरेट्स क्या ही कर सकते हैं। इसलिए किलर की थ्योरी ना बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो अपना किलर फाइनल हो ही चुका है। अब ना चलो अपने शिपराइट की बात करते हैं, जो कि होने वाला है यूस्टास कैप्टन किड। एंड किड ना शिपराइट के रोल के लिए बहुत ही ज्यादा बैडएस एंड क्रिएटिव चॉइस होने वाली है। और ये जो शिपराइट का रोल है ये किड के कैरेक्टर पे, उसकी पर्सनैलिटी पे एंड मेनली उसकी पावर्स पे बहुत सही सूट करता है। देखो, जो किड का डेविल फ्रूट है जी की नोमी यानी कि मैग्नेट फ्रूट, इसकी मदद से किड मैग्नेट को कंट्रोल कर पाएगा। किड कंस्ट्रक्ट, मॉडिफाई, रिपेयर कर सकेगा शिप्स, वेपन्स, आर्मर्स एंड मशीनरी को। अब हमने तो उसे देखा ही है कि कैसे वो जायंट आर्म्स क्रिएट कर सकता है। और आप खुद ही इमेजिन करो, वो शिप में पता नहीं क्या क्या लगाकर उसको कितना ही ज्यादा अपग्रेड कर देगा।
किड ना हमारी 1000 सनी में स्पाइक्ड आर्मर्स, मैग्नेटिक कैनन्स, पता नहीं क्या क्या ही लगा देगा। वो हमारी 1000 सनी को और ज्यादा अपग्रेड करके और भी पावरफुल टैंक बना देगा। किड के केयर में सनी बिल्कुल ही डेथ मशीन बन जाएगी। लेकिन शैंक्स की बस एक कामुसराई की ही कमी है, तो फाइनली शिपराइट किड को भी लॉक कर देते हैं। अब जिस रोल के लिए जो हम फर्स्ट जनरेशन में से बंदा चूज करने वाले हैं वो है एक स्वॉर्ड्समैन। ये रोल सुनते ही हमें पता है आपके दिमाग में कौन आया होगा एंड हम उसे ही चूज करने वाले हैं, जो कि है रोरोनोआ ज़ोरो। देखो ज़ोरो से तगड़ा स्वॉर्ड्समैन तो कोई है ही नहीं पूरे फर्स्ट जनरेशन में। इस फर्स्ट जनरेशन में किलर भी काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है जो कि ज़ोरो को काफी हद तक टक्कर दे चुका है एंड उसे हमने ऑलरेडी अपने क्रू में ऐड कर लिया है। ज़ोरो के बारे में बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, हम सबको उसके बारे में ऑलरेडी पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि क्या ज़ोरो इतना पावरफुल है कि अपने नए मॉन्स्टर ट्रियो में जगह बना पाए। इसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। तो स्वॉर्ड्समैन तो हमारा ज़ोरो पक्का हो गया है। अब स्वॉर्ड्समैन के बाद जो हम बंदा लेने वाले हैं वो है एक डॉक्टर, जो कि अपने क्रू के लिए बहुत क्रूशियल होता है। एंड आप सभी को पता है कि हम इस पोजीशन के लिए किसको चूज करने वाले हैं, तो वो बंदा है ट्राफल्गर डी वाटरलॉ। देखो लॉ एक तगड़ा डॉक्टर होने के साथ ही साथ एक तगड़ा फाइटर भी है। लॉ ने किड के साथ मिलकर एक योंको तक को हरा दिया था एंड इवन लॉ ने अकेले बहुत सही टक्कर भी दे दी थी ब्लैक बियर्ड को। और लॉ का जो डेविल फ्रूट है ओपे ओपेनोमी वो भी बहुत ही ज्यादा फाड़ है। ब्लैक बियर्ड और ईमू जैसे लोग लॉ के पीछे ऐसे ही नहीं पड़े हुए। देखो ओपे ओपेनोमी यूजर ना एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जो कि है पेरिनियल यूथ ऑपरेशन। एंड ये ऑपरेशन जिस भी बंदे पर परफॉर्म होता है वो बंदा इमोर्टल बन जाता है एंड बदले में जो बंदा ऑपरेशन कर रहा होता है वो शहीद हो जाता है। और यार हमारे हिसाब से करंट टाइमलाइन में जो फाइनल वॉर होगी ईमू के खिलाफ, उसमें भी लॉ कहीं ना कहीं किसी पर यह ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड अपनी कुर्बानी देके एक वॉर लेजेंड बन जाएगा। अब ये सुनने में काफी ज्यादा सैड तो लग ही रहा है, लेकिन गाइस दिस इज द ट्रुथ। अब हम वीडियो से थोड़ा अलग दिशा में चले गए थे, तो राइट पाथ में वापस आने के लिए क्यों ना एक नेविगेटर चुन ले। एंड नेविगेटर का रोल फर्स्ट जनरेशन में ज्वेलरी बोनी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। देखो बोनी ना बहुत टाइम से अकेले ट्रेवल कर रही है, चाहे वो मारी जॉइस जाना हो या फिर एगहेड, वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड ब्लैक बियर्ड से बचते बचाते। बोनी ना बहुत स्मार्ट है एंड साथ में स्टेल्थ मास्टर भी है, बिल्कुल नामी की ही तरह। देखो तो बोनी बहुत जगह शिप से घूम रखी है, तो उसे आइलैंड्स की तो बहुत अच्छी ही नॉलेज होगी एंड वो अपने क्रू के लिए नेविगेशन बहुत प्यार से ही कर लेगी। अब ना उस रोल के बंदे की बात करते हैं जिसे हम अपनी पिछली वीडियोस में ऐड करना ही भूल गए थे एंड आप लोगों की भी उस रोल को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड थी। एंड वो रोल है एक म्यूजिशियन का जिसके लिए हम पिक करेंगे स्क्रैचमैन अप्पू को। देखो वो रेक्टर तो बहुत अनोइंग है लेकिन गाने अच्छे बजा देता है। अप्पू ना स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, जो कि हम वानो आर्क में देख ही चुके हैं। और उसका डेविल फ्रूट ओतोनोमी भी बहुत कमाल का डेविल फ्रूट है, जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में तब्दील कर देता है। देखो हमारी 1000 सनी में म्यूजिशियन की जगह ब्रुक से तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अप्पू काम चलाने के लिए सही है। अब ना बात करते हैं कुक की एंड हमने इस रोल के लिए बहुत ही बैडस बंदे को लिया है, माफिया डॉन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, बैन स्ट्रोक्स ऑफ वन पीस, जो की है गैंग बैजी। देखो बैजी ना बहुत फाड़ कैरेक्टर तो है ही, साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसका जो डेविल फ्रूट है शिरू शिरू नोमी वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। ये फ्रूट खाकर बैजी की बॉडी एक लिविंग कैसल में बदल जाती है। फिर बैजी अपने ही शरीर से कैनन्स वगैरह भी फायर कर सकता है, जो कि काफी सही है। बैजी ना खुद बैटल्स में भी बहुत ही ज्यादा काम आएगा। वो अपनी फ्रूट की हेल्प से अपने अंदर कैसल में बहुत सारे गोले बारूद भी रख लेगा, जो कि फाइट्स में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। और उसके कैसल के अंदर खाना तो बन ही जाएगा, इसलिए गैंग बैजी परफेक्ट ऑप्शन है एक कुक के लिए। शिप बनाने के लिए तो हमने किट को फाइनल कर ही लिया है, लेकिन अपने 1000 सनी को चलाने के लिए एक चालक ढूंढ लेते हैं। तो वो बंदा होने वाला है फर्स्ट जनरेशन का अंडररेटेड कैरेक्टर, जो कि है एक्स ड्रेक। देखो ड्रेक ना फॉर्मर मरीन एंड एक्स रियर एडमिरल रह चुका है एंड अब ये स्वॉर्ड का कैप्टन है, तो उसके पास बढ़िया नेवल ट्रेनिंग तो है ही एंड वो ओशन करेंट्स को बढ़िया तरीके से समझता भी होगा। एंड एक्स ड्रेक ना तो आराम से शिप को हैंडल कर ही लेगा। ये बंदा ना अंडरकवर पायरेट बन के भी रहा है, जो कि सीधा मरीन्स को रिपोर्ट करता था। ड्रेक ना स्वॉर्ड का मेंबर भी है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेल्थ में भी बहुत कमाल ही होगा। उसने जो एंशिएंट जोइन फ्रूट खाया है उसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये बंदा ना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि हम कई बार देख चुके हैं, इसलिए ना एक्स ड्रेक परफेक्ट होगा हेल्प्समैन के रोल के लिए। देखो 9 क्रूमेट्स तो अब हो चुके हैं एंड अपने क्रू में अब एक टैंक बंदा शामिल करते हैं। देखो इस बंदे को टैंक के रोल के अलावा कुछ और सूट करता ही नहीं, तो टैंक के रोल के लिए जो क्रूमेट हमारा होने वाला है वो है मैड मॉन्क। इस बंदे का ओरिजिन तो सीधा स्काई आइलैंड से है एंड उसको इतना स्क्रीन टाइम मिला नहीं है एंड करंटली ये जिंदा तो है, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं है कि ये कहां पर है। मैड मॉन्क ना क्रैकर से डिफीट तो हो गया था, पर फिर भी ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर
कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको अपने क्रू में ऐड कर रहे हैं। देखो 10 क्रूमेट्स तो अपने फाइनल हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक अपने क्रू का स्नाइपर नहीं मिला। अब वर्स्ट जनरेशन में देखें तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है, जो कि है हॉकिंग्स। ये बंदा ना स्नाइपर के रोल में उतना ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन मेन चीज बताऊं तो मुझको ये कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम इसे अपने क्रू में ऐड नहीं करने वाले। और स्टार्टिंग में हमने आपको बता ही दिया था कि हम एक वर्स्ट जनरेशन के बाहर का कैरेक्टर लेंगे, लेकिन तभी जब रिक्वायरमेंट हो। एंड स्नाइपर के रोल के लिए हम बाहर से पकड़ेंगे ऊसॉप को। हाँ हमें पता है हम यासोप या लफीते जैसे बंदे ले सकते थे अपने क्रू में, पर फिर भी हमारा ये क्रू ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैड एस बनता जा रहा है और ये सारे ही बंदे झटके से फाइट में कूदने वाले हैं, इसलिए हमें अपने क्रू को बैलेंस करने के लिए ऊसॉप जैसा बंदा तो चाहिए ही होगा। तो अब फाइनली अपने क्रू को देखें तो कैप्टन लूफी, राइट हैंड मैन टीच, आर्कियोलॉजिस्ट किलर, शिपराइट किड, स्वॉर्ड्समैन जोरो, डॉक्टर लॉ, नेविगेटर बोनी, म्यूजिशियन अपू, कुक गैंग बेजी, हेल्समैन एक्स-ड्रेक, टैंक मैड मॉन्ग एंड फाइनली स्नाइपर ऊसोप। लेकिन अभी तो हमें चक्का घुमाना बाकी एक रैंडम कैरेक्टर के लिए। इसके लिए हम ना फर्स्ट जनरेशन के ही क्रू से 5 सेकंड या थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे पिक करेंगे क्रू के लिए। स्ट्रॉ हैट से हम चूज करेंगे सांजी, ब्लैक बियर्ड पायरेट से हम चूज करेंगे आओकीजी, हार्ट पायरेट से बेप्पो, किड पायरेट से हीट एंड लास्ट बंदा हमें कोई बढ़िया सा मिल नहीं रहा था, तो हमने बैसिल हॉकिंस को ही चूज कर लिया। तो चलो चक्का घुमाते हैं। तो चलो बेप्पो भी ना बढ़िया ही ऑप्शन है। तो फाइनली अब जाकर हमारा क्रू भी फाइनल हो गया। सो इस क्रू का नाम हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।